हज़रत मोहम्मद और हिरन का मोजिज़ा। मदीना की सरजमीन पर इस रोज़ सूरज की रोशनी अजीब तरह फैली हुई थी। नरम हवा के झोंके खजूरों के पत्तों को छू कर गुजरते तो यूं महसूस होता जैसे पूरी वादी किसी आने वाले नूरानी लम्हे का इंतज़ार कर रही है। दूर कहीं बच्चे खेल रहे थे, कुछ सहाबा मस्जिद नबवी के करीब बैठे जिक्र में मसरूफ़ थे और कुछ लोग रोज़मर्रा के कामों में मशगूल थे। मगर इस आम से दिन में एक ऐसा गैरमामूली वाक़या होने वाला था जो ईमान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। वो वाक़या जिसे लोग सदियों से हिरन का मोजिज़ा कहते हैं। ये वो वक्त था जब अल्लाह के महबूब की मोहब्बत पूरे मदीना में इस तरह बिखरी हुई थी जैसे फ़िज़ा में खुशबू। हर शख्स जानता था कि आपका दिल रहम से भरा हुआ है, चाहे कोई इंसान हो या जानवर, चरनद हो या परनद, हर कोई आपकी शफ़क़त का हिस्सा था। उसी दिन दोपहर के करीब एक मुसाफिर कबीले का शख्स मदीना की गलियों में सामान बेच रहा था। इसके हाथ में एक खूबसूरत मगर थकी हुई हरनी बंधी हुई थी। इसकी आँखों में खौफ भी था और इल्तिजा भी। लोग हैरानी से देख रहे थे कि वो शख्स उसे बेचने आया है। इसने ऐलान किया, कौन है जो इस हरनी को खरीदना चाहता है? इसे मैंने आज सुबह शिकार किया है। लोग इस हरनी की कमज़ोरी देख रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, जैसे इसकी आँखों में कोई राज और दर्द छुपा हुआ हो। कुछ देर गुजरी और फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह के महबूब इस रास्ते से गुजरे। सहाबा किराम आपके साथ थे। लोगों के चेहरों पर मोहब्बत और एहतिराम के रंग उतर आए। मगर जैसे ही आपकी नज़र इस बंधी हुई हरनी पर पड़ी, आपने फ़ौरा रुक कर इस कबीले वाले से फरमाया, ये हरनी क्यों बांध रखी है? इसने कहा, या मोहम्मद, मैं शिकारी हूँ। ये हरनी मैंने पकड़ी है, इसे फ़रोख्त करना चाहता हूँ। आपने हरनी की तरफ देखा, वो बंधी हुई थी, सांसें फूली हुई थीं। फिर आपने पूछा, ए हरनी, ये तुझे क्यों पकड़ लाया है? और वो अजीब घड़ी आई जब अल्लाह के हुक्म से हरनी ने इंसानी आवाज़ में बोलना शुरू किया। ये मुजिज़ा देखकर पूरे मदीना की फ़िज़ा खामोश हो गई। हर कोई हैरान, दिल थामे खड़ा था। हरनी अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे दो नौमौलूद बच्चे इस पहाड़ी के पीछे भूख से बलक रहे हैं। मैं इन्हें दूध पिलाने गई थी कि उस शख्स ने मुझे पकड़ लिया। मुझे बस थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों के पास जाने की इजाज़त दे दीजिए, मैं वापस लौट आऊँगी। पूरा मजमा दम साधे सुन रहा था। सब सोच रहे थे कि एक जानवर अपने बच्चों की मोहब्बत में किस कदर बेकरार है। अल्लाह के महबूब ने मुस्कुरा कर शिकारी से फरमाया, किया तो उसे छोड़ देगा ताकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाए। शिकारी हैरान था। इसने कहा, या मोहम्मद, जानवर भाग जाते हैं, अगर ये गई तो वापस नहीं आएगी। इस पर नबी करीम ने फरमाया, अगर ये ना आई तो मैं इसकी ज़मानत हूँ। अल्लाह के रसूल की ज़मानत सुनकर वो शख्स दम बखुद हो गया। वो कौन था जो रसूल अल्लाह की बात पर शक करता? इसने रशी खोल दी। हरनी ने आज़ाद होते ही आपके कदमों की तरफ एहतिराम से सर झुकाया और पहाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। लोग इस मंज़र को देखकर रोने लगे। सहाबा के दिलों में ईमान और भी मजबूत हो गया। सबका यकीन था कि अल्लाह का नबी कभी किसी जुल्म, किसी कैद, किसी बेहिस्सी को बर्दाश्त नहीं करता। कुछ देर गुजरी, सूरज थोड़ा सा मज़ीद झुका और फिर दूर कहीं खाक उड़ती दिखाई दी। लोगों ने देखा, हरनी वाकई वापस आ रही थी। उसके साथ इसके दोनों बच्चे भी थे। वो आपके सामने आकर रुक गई और बोली, या रसूल अल्लाह, मैं वादे के मुताबिक आ गई हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, इन्हीं मैंने दूध पिला दिया है। अब मैं उस इंसान की मलकियत में जाने के लिए तैयार हूँ। ये मंजर ऐसा था कि पूरा मदीना रो पड़ा। नबी करीम ने शिकारी की तरफ देखा और फरमाया, किया तो अब भी उसे बेचेगा? शिकारी के दिल में अजीब इंकलाब बर्पा हो चुका था। वो लरजती आवाज़ में बोला, या रसूल अल्लाह, मैं इस हरनी को कैसे बेच सकता हूँ? ये आपकी अमानत है, मैं इसे आज़ाद करता हूँ। ये और इसके बच्चे अब अल्लाह के नाम पर आज़ाद हैं। हरनी ने शकर गुजारी के तौर पर अपना सर ज़मीन पर रखा, फिर पहाड़ियों की तरफ चल दी, आज़ाद, मुतमईन और अल्लाह और इसके रसूल की रहमत का निशान बनकर। मदीना की हवा में सुकून था।
आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर आपने फरमाया, रहम करो ज़मीन वालों पर, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये वाक़या ईमान की वादी में एक ऐसी रोशनी था जो आज तक क़ुलूब को मुनव्वर करती है। हरनी के आज़ाद हो जाने के बाद मदीना की फ़िज़ा में जो सुकून उतरा था वो आम दिनों जैसा सुकून नहीं था। ये वो सुकून था जो दिलों को हिला देता है, रूह को जगा देता है, ईमान की बुनियादों को मजबूत कर देता है। जैसे पूरी वादी खुद भी इस मोजिज़े की गवाह बन गई हो। बच्चे खुशी से उछल रहे थे, बूढ़े अपनी आंखों के आंसू पूंछ रहे थे और नौजवान हैरत के साथ सरगोशियां कर रहे थे कि ये शान किसी आम इंसान की नहीं हो सकती, ये तो अल्लाह के महबूब की शान है जो एक जानवर के वादे पर भी यकीन रखते हैं और इसकी खातिर ज़मानत दे देते हैं। इस वाक़ये के बाद लोग मुख्तलिफ सिमतों में चल पड़े, मगर दिलों में एक बात गूंज रही थी। आज हमने रहमत दो आलम की वो रहमत अपनी आँखों से देखी है जो हर मखलूक पर साया करती है। उसी रोज़ शाम के वक्त मस्जिद नबवी में कुछ सहाबा एक जगह बैठे इस मोजिज़े पर बात कर रहे थे। हज़रत अबू हरीरा जो जानवरों से ख़ास मोहब्बत रखते थे, अजीब कैफियत में कहने लगे, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ देकर भेजा, मुझे तअज्जुब नहीं कि हरनी ने वादा निभाया। अगर नबी पहाड़ों को हुक्म दी तो वो भी अपनी जगह से हरकत कर जाएं। हज़र उम्र पास बैठे सब कुछ सुन रहे थे। उनकी आँखों में वही रोब, वही मोहब्बत और वही गौर व फिक्र झलक रहा था जो हमेशा होता था। इन्होंने कहा, ये सिर्फ हरनी का मोजिज़ा नहीं, ये अल्लाह के रसूल का इखलाक करीमाना है जो दिलों को बदल देता है, इंसानों के दिल भी और जानवरों के दिल भी। मस्जिद नबवी की रिवायती खामोशी में उनकी आवाज़ गूंजी तो सब ने सर हिलाया। बाहमी गुफ्तगू में एक अजीब चमक थी, जैसे ईमान खुद बोल रहा हो। उसी दौरान एक नौजवान सहाबी आहिस्ता चलते हुए महफिल में आए। चेहरा चमक रहा था, दिल खुशी से भरा हुआ था। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह के एक मोजिज़े ने आज मेरे ईमान में इतनी रोशनी भर दी है कि अगर मैं पहाड़ों के अंदर भी चला जाऊं तो ये रोशनी ख़त्म ना होगी। और वाकई इस रोशनी का दायरा सिर्फ मदीना तक महदूद नहीं रहने वाला था, ये आने वाले दिनों में सदियों तक क़ुलूब को रोशन करता रहता। मदीना की गलियों में फैलने वाला असर। मोजिज़े की खबर मदीना की गलियों, बाज़ारों, घरों और रास्तों में तेज़ी से फैल गई। लोग एक दूसरे से कहते, किया तुमने देखा, हरनी ने वादा निभाया। नहीं, असल मोजिज़ा तो ये है कि नबी ने उसे आज़ाद किया। असल मोजिज़ा तो ये है कि जानवर भी उनकी बात मानते हैं। जो लोग कुछ देर पहले अपने कामों में मसरूफ़ थे, वो अब अपने कदम रोककर उसी वाक़ये पर गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ लोग इस जगह तक भी गए जहां हरनी आज़ाद की गई थी। वहाँ खड़ी नरम मिट्टी पर अभी भी बच्चों के नन्हे कदमों के निशान मौजूद थे। लोग कहते, ये वो जगह है जहाँ अल्लाह के महबूब की शफ़क़त ने एक मखलूक को ज़िंदगी वापस की। मदीना के एक बुज़ुर्ग शख्स ने हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए कहा, जब नबी ज़मीन वालों पर रहम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। और वाकई इस दिन मदीना में रहमत की बारिश नज़र आ रही थी। वो शिकारी जिसकी ज़िंदगी बदल गई। इधर वो शिकारी जो हरनी को बेचने आया था इस वाक़ये के बाद गहरी सोच में गुम हो चुका था। इसकी आँखें बार बार भर आतीं। वो खुद से कहता, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी शिकार में गुजार दी, कभी इसका दिल नहीं लर्ज़ा। लेकिन आज नबी की बात ने मेरा दिल बदल डाला। मैंने देखा कि एक जानवर भी उन पर कैसे भरोसा करता है। वो बाज़ार के एक कोने में बैठ गया। लोग इसके आसपास इकट्ठे हुए, मगर वो खामोश था। जैसे उसकी ज़बान गुम हो गई हो, जैसे इसका अंदर बदल चुका हो। अचानक वो उठा और सीधा मस्जिद नबवी की तरफ चलने लगा। वहाँ पहुंचकर उसने एक सहाबी से कहा, मुझे रसूल अल्लाह के पास ले चलो, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। जब उसे आपके सामने लाया गया तो इसकी आँखों से आंसू टपक रहे थे। वो आपके कदमों में बैठ गया और बोला, या रसूल अल्लाह, आज मैंने वो देखा है जो इंसान को सारी ज़िंदगी में एक बार ही दिखाई देता है। मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने मुस्कुरा कर इसका हाथ पकड़ा और फरमाया,
اسلام وہ روشنی ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جسے اللہ ہدایت دے دے۔ سارا مدینہ اس منظر کا گواہ تھا، ایک شکاری جو ایک ہرنی کے ذریعے ایمان پا گیا۔ وادی ایمان جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا۔ اسی رات جب صحابہ آپ کے گرد جمع تھے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کے معجزے نے ایمان کی وادی میں روشنی بھر دی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایمان ایک روشنی ہے، جو دل میں اتر جائے تو پھر ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آنے لگتی ہے، چاہے وہ ایک ہرنی ہو، چاہے ایک پرندہ، یا چاہے کوئی پتھر۔ آپ کی آواز میں وہ محبت تھی جو دلوں کو چیر کر اندر اتر جاتی ہے۔ آپ نے آگے فرمایا، جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا، نہ انسان کو، نہ جانور کو۔ یہ جملہ صحابہ کے دلوں میں ایسے نقش ہوا جیسے پتھر پر کندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس واقعے کی روشنی کو ایمان کی وادی کا نام ملا۔ ایک ایسی وادی جو نہ صرف مدینہ میں تھی بلکہ وقت کے پردے کو چیرتی ہوئی آج تک دلوں میں زندہ ہے۔